हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बर्नवाल ब्रदर। मैं किशन बर्नवाल और ये हमारा वीडियो है पार्ट थर्ड वीडियो है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 2 से लेकर 6 तक। एक्सरसाइज 1.1 का 2 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। बोलता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है। देखो इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया है, एक धनात्मक समपूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो सबसे पहले बात इसको मानेंगे, माना कि 2 क्वेश्चन है, इसमें धनात्मक सम है और विषम है, तो डायरेक्ट धनात्मक पूर्णांक मानिए। धनात्मक माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है। क्या मान लिए? ए। क्यों माने अभी समझ में आ जाएगा। तथा b = 2 माना। क्या माना? 2। क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन में ही सिद्ध करना था 2q और 2q + 1। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या माना? 2 माना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, किससे? एल्गोरिदम से या एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या था बाबू? a = bq + r। अब एक बात बताइए, हम b का क्या वैल्यू माने थे? 2 माने थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2q और प्लस में क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बाबू, ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है अधिकतर केस में लिखा था ये, ठीक है। देखिए जहाँ q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है और 0 = r > 2। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? कि जो r का मान होगा वो या तो 0 हो सकता है या 0 से अधिक और 2 से कम, यानी r का वैल्यू 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं पहले, जब r = 0। r का मान कितना रखते हैं? 0। तो a = 2qr है ना, तो 2q और प्लस r की जगह क्या रखेंगे? 0। यानी फिर से क्या आ गया? 2q आ गया। जब 2q आ गया तो देखिए क्वेश्चन से मिल रहा है कि नहीं? 2q। तो देखिए अतः धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। इज दैट क्लियर? ये एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए r का मान अब यहाँ पे 0 रख दिया, अब क्या रखना है? 1 रखना है। जब r = a, तो a = 2q और r का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे ना, यानी 2q + 1। अब देखिए ये भी क्वेश्चन से मिल रहा है, तो लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और उसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। अब देखिए बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है। हमको दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ बनाया है, ये कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 3 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मानेंगे कि जो दिखाने के लिए बोले उसको ए मानेंगे। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? ए है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी मानते हैं, बी = क्या मान लिया? 4 माना। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 मान लिया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या था? a = bq + r। b का वैल्यू क्या रखा था? 4 रखा था, यानी 4q + r। अब देखो यहाँ पे हम लिखे जहाँ q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, बताइए कि थे कि हर एक बार स्टेटमेंट लगेगा और 0 = r > 4, यानी 0 r का मान क्या 0 हो सकता है या 0 से अधिक हो सकता है और 4 से कम होगा, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। चलो रखते हैं 0 रखें यहाँ पर, तब 4q आया, 1 रखें तो 4q + 1 आया, 2 रखें तो 4q + 2 आया,
और 3 रखे तो 4 क्यू प्लस 3 आया। अब देख रहे हैं कि 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है, विषम पूर्णांक है, इसलिए 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का नहीं है। इसलिए अतः 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 2 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। क्यों? क्योंकि ये भी विषम है और ये भी क्या है, विषम है, इसलिए 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। अब चलिए चलते बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर बोलता है 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। तो देखिए, माना कि पहले पात्र में दूध ए इक्वल टू क्या मान लिए, 425 मान लिए, और दूसरे पात्र में दूध बी इक्वल टू क्या मान लिए, 250 लीटर। पात्र नहीं, क्या बर्तन, ठीक है बाबू। तो यानी क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी। ये क्या है, किस तरह क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग मौसा ज्ञात करते थे, ठीक है। अब देखिए वैसे ही भाग देंगे, भाग दिया जाता है 250 425, एक बार में गया 250, तो क्या घटाने पर कितना 175 आया। अब देखिए पूरा पूरी तो कटा नहीं है, यानी उसके ऊपर जो बी का मान है यहाँ नोट कर दिए, एक बार में 175 घटाया तो 75 आया, ये भी पूरा पूरी नहीं कटा है, फिर उसके ऊपर जो बी का मान है लगा दिए, 75 दूनी 150 आया, 25 आया, अभी पूरा पूरी नहीं कटा है, तो इसके ऊपर वाला जो है 75 लिख दिया, 25 दिया 75, कितना बार कट गया, 0 हो गया, ठीक है। 25 के बाद 3 बार में कटा, 0 आ गया। अब देखिए, अब हमको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है। देखिए हम डायग्राम फिर से बना दिए हैं। देखिए इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका ये सॉल्व होगा। पहले वाले वीडियो पार्ट 2 वाले वीडियो में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए ये ए है, ये बी है तो ये बी, ये क्यू है तो ये क्यू, ये आर है तो आर। इसमें 3 स्टेप है, 1 2 3 4 स्टेप है, ठीक है। चल देखते हैं। यहाँ देखिए ए का मान यहाँ पर ए है, ए का मान 425 हो गया, बी का मान 250, क्यू का मान 1 और आर का मान 175। फिर यहाँ पे आते हैं ए बी क्यू आर, तो 250, बी का मान 175, क्यू का मान 1 और आर का मान 75। फिर इधर बनाते हैं, ए का मान 175 लिख दिए, बी का मान 75 लिख दिए, क्यू का मान 2 लिख दिए और आर का मान 25 लिख दिए। फिर यहाँ पे आते हैं ए बी क्यू आर, यानी 75 25 गुने 3 प्लस 0। लास्ट में जो हमारा बी का जो वैल्यू आता है, बी का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, यानी पात्र की महत्तम धारिता कितना हो गई, 25 लीटर हो गई, ठीक है। चलिए कोई अगर कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई जरूर देंगे। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि एक आयताकार सतह की लंबाई दिया हुआ है, चलिए, और चौड़ाई दिया हुआ है। तो माना कि नहीं दिया हुआ है, कि दिया हुआ है कि आयताकार सतह की लंबाई कितना दिया देखते हैं, 4661, और चौड़ाई दिया हुआ है बाबू आपका 3318, ठीक है, 3318 मीटर में दोनों है, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, ए इक्वल टू मान लेते हैं 4661 और बी इक्वल टू 3318। इट मीन्स क्या हो गया, ए ग्रेटर देन बी। वैसे ही जैसे कि हम ये एचसीएफ निकालते वैसे ही निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, 3318 4661, चलिए निकाले, 1 टाइम्स मिल जाएगा 3318, 11 में से 8 गया तो 3, 5 में से गया तो 4, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से गया तो 1, ठीक है। 1343 आया, ठीक है। ये पूरा पूरी नहीं कटा है, तो ऊपर जो बी का मान है वो नोट कीजिए, 3318। चलिए ये लगता है 2 बार में चल जाएगा। चलिए ले जाते, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 8 में 6 2, 11 में 7 3, 12 में 6 6, ये तो कैंसिल हो गया, 632 आ गया, ठीक है। चलिए इसको ले चलते हैं, 1343। चलिए कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। चलिए घटाने में कितना आएगा, 9, 13 में से 6 गया तो 7, ये तो कैंसिल हो, 79 आएंगे। अभी पूरा पूरी नहीं कटा है, तो इसके ऊपर जो बी का मान है नोट कीजिए, 632। आप देख रहे हैं कि 8 बार मल्टीप्लाई करें 632 आ जाएगा, ठीक है। ये हम बहुत बार प्रैक्टिस किए, इसलिए हमको पता चल जाएगा कि कितने बार मल्टीप्लाई करते कितना आएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला फिर से आते हैं। देखिए ए बी क्यू आर अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए बी क्यू आर, ठीक है। चलिए पहले स्टेप में ए का मान गुड 4661, बी का मान 3318, बी से मल्टीप्लाई का सीन है, क्यू का मान 1 और आर का वैल्यू 1343, ठीक है। वैसे सेकेंड स्टेप में ए बी क्यू आर, यानी 3318,
बी का मान 1343, क्यू का मान 2 और आर का मान 632। फिर थर्ड स्टेप में ए बी क्यू आर डायग्राम अपने माइंड में रखिएगा तो आराम से बनेगा। 632 2 79। फिर लास्ट स्टेप है ए बी क्यू आर 632 79 इंटू 8 प्लस, ठीक है, यानी एस कितना क्या होगा, एस आ गया 79। यानी टाइल्स की लंबाई कितनी हो गई, क्या ज्ञात करना था आपको ज्ञात करना था इसमें टाइल्स की लंबाई कितनी हो गई 79 मीटर। इज इट क्लियर। देखियो इस लेसन का लास्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें एक वर्ग टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। उसमें लंबाई दिया है 1658, यानी 16 मीटर 58 सेंटीमीटर दिया, तो इसको चेंज कर दिए 16 गुने इंटू कर दिए 100 और प्लस में 58, यानी कितना 1658 हो गया। और फर्श की चौड़ाई ये 8 मीटर 32 सेंटीमीटर दिया था, तो 8 गुने 100 कर दिए प्लस 32, यानी 832 सेंटीमीटर हो गया। यानी जो बड़ा था उसको ए मान लिया, जो छोटा था उसको बी मान लिए, यानी ए ग्रेटर देन बी। और फिर वैसे ही निकाले, ऐसे निकाले हैं 832 में 1 से इंटू किया 832 आया, 1658 में से जब 832 घटा है तो 826 आया, 826 में से 1 से मल्टीप्लाई किया 826 आया, घटाने पर 6 आया, 6 को जब 137 से मल्टीप्लाई किया 822 आया, 4 आया। जब तक नहीं करते उसके ऊपर वाला बी के मान नोट करते रहेंगे, ठीक है। 4 में जब 1 से तो 4 आया, घटाने पर 2 आया, 2 दूनी 4, यानी 0 आ गया। अब फिर अब इसको सजाया है इस पर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम का है, a = b को प्लस r। ये सजाना आपको सिखाए हुए हैं। इससे कितना आ गया बाबू 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मेन मुद्दा यहाँ पे आता है, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या है। बोलता है आयताकार सतह पे वर्गाकार टाइल्स रखा जाता है। बोलते क्या है कि आयताकार फर्श को ढक सकती है, मतलब वर्गाकार टाइल्स, ठीक है ना। जैसे आयताकार सतह का क्षेत्रफल बटा वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल, इसका लंबाई जो चौड़ाई, इसका भुजा स्क्वायर, लंबाई 1658 और चौड़ाई 832। अभी कितना ही काटे 2 ही 2 गुने 2, क्योंकि भुजा स्क्वायर है ना। 2 से काटे हैं तो 416, 2 से काटे तो 208, 208 में जब 1658 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,44,864। ये आपका हो गया वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या हो गया। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर आंसर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।